आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने अंतिम फैसले का इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे साथियों के तमाम सवाल आ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश में जो है कि भर्ती प्रक्रिया जो है कि फाइनल होने जा रही है। अगर इसी बीच जो है कि बीएड के अपोजिट जो है कि केस का डिसीजन आ जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जिन लोगों का जो है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 में अभी तक चयन हुआ है और जो है कि अपने ज्वाइनिंग लेटर का और फाइनल चॉइस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथियों के मेरे पास सवाल है कि फाइनल होने क्या जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है जिसमें बीएड को कंसीडर किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को कंसीडर कर लिया गया है। बंगाल में बीएड को लिया गया है और जो है कि लगभग कंसीडर करते हुए उन लोगों को ज्वाइनिंग हुए। बीएड जो बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी वो भर्ती संपन्न हो चुकी है। अब रही बात बिहार की। बिहार में जो पूर्व में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती छठे चरण की हुई है उसमें बीएड को ऑलरेडी लिया हुआ है। अब जो नए नतीजे आए हैं, आपने देख लिया होगा कि आसाम में भी जो नई भर्ती आ रही है तो उसमें भी बीएड को कंसीडर कर लिया गया है। और अभी 2 दिन पहले जो है कि जो हिमाचल में 275 पदों की यानी कि 11 जिलों में जो भर्ती आई हुई है, यानी कि लास्ट एक जिला है जहां पर भर्ती नहीं आई है, वो है चिन्नौर जिले में कोई पद खाली नहीं है। लेकिन 11 जिलों में मार्च में जो है कि हिमाचल में भी काउंसलिंग शुरू हो रही है, बैच वाइज बीएड बैच वाइज, जेबीटी बैच वाइज जो है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसमें बीएड को कंसीडर किया हुआ। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में आपने देख लिया है और बिहार में आपने देख लिया है, आसाम में आपने देख लिया, पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया है, हिमाचल में आपने देख लिया है। तो यूपी में 69,000 को जो है कि कोर्ट में चैलेंज किया। अब कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो जिम्मेदारी है, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता या अर्हता निर्धारित करता है वो एनसीटी करता है शिक्षक के लिए। जो भी शिक्षक भर्ती है तो न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने की जिम्मेदारी है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी को ही चैलेंज किसने करा? राजस्थान की तरफ से, जो राजस्थान के बीएसटीसी कैंडिडेट थे, कि उन्होंने ये कह दिया कि एक मंत्री के कहने पर इन लोगों ने जो है कि पूरी नियमावली को चेंज कर लिया। तो सबसे बड़ी बात, एक चीज़ समझने वाली बात है कि आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने की जिम्मेदारी है वो एनसीटी को है, यानी कि जो नोडल एजेंसी अधिकृत है वो एनसीटी है। एनसीटी द्वारा जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी वो पूरे देश और सभी राज्यों में, जो भी सभी राज्य उस योग्यता के लिए बंधनकारी होंगे। तो साथियों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कमोवेश कैसे हुआ? ये क्या हुआ? ये किन लोगों ने, क्यों गलत डायरेक्शन में ये भर्ती गई? आज आपने देखा कि धीरे सुप्रीम कोर्ट से अभी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने, जो राज्य आपको गिनाए हैं, कि वो उन्होंने जो है कि बीएड को कंसीडर कर लिया है। कारण क्या है? क्योंकि जो राज्यों से जो सुझाव मांगे गए हैं तो राज्यों ने अपने उसमें कह दिया है कि बीएड योग्यताधारी कैंडिडेट जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के योग्य हैं। इस योग्यता के साथ किसी भी प्रकार से हमें कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। जैसा कि आपको बता देता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा था
क्योंकि जो है कि बीएड वाले भी जो है कि कहीं से कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। यूनियन ऑफ इंडिया ने इस बात को कह दिया है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि बहुत सारे लोग देखिए पूरी तरीके से बीएड प्राथमिक में कंसीडर रहेगा, ये बात मैं पहले भी कहा, अब भी कहा हूं। देखिए अब जहां जहां ये राज्यों के, देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक चीज मैं कहता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात है मेरे द्वारा जो छेड़ी गई मुहिम, आपको मैंने बता दिया, मैंने बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के जो केस उत्तराखंड में डाला, उसी केस को लेकर के देखिए वो केस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर मैंने हिमाचल प्रदेश वालों ने को बताया, हिमाचल प्रदेश का लेटर भी मेरे हाथ में है, ये अभी पूरा जो है ये देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो है कि आपको दिख रहा होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश का लेटर मेरे हाथ में है। तो हिमाचल वालों ने भी केस करा, उसके बाद जो है कि राजस्थान को भी बताया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को समर्थन था, जो भी इन लोगों को लीड कर रहे थे, तो एक बड़ी तादाद में। अब हमारे यहाँ देखिए उत्तराखंड में जो है कि लगभग बीएड प्रशिक्षित 22,000 है, लेकिन मेरे जो चैनल में मेरे समर्थन में मुश्किल से 1200 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं। यानी कि जो अधिकारी भी देखते होंगे उन्होंने कहा कि यार बीएड की तादाद बहुत कम है, या बीएड ब्रिज कोर्स की तादाद बहुत कम है। ये सबसे बड़ा फैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। इसका प्रभाव यानी कि जहां पर जो है कि 1 लाख लोग, जो जैसे हिमाचल प्रदेश में जो है कि भूपेंद्र भाई लीड करते हैं, तो उनके पीछे देखिए 50,000 लोगों की भीड़ है, 50,000 लोग उनके पीछे हैं, उनके सुझाव को 50,000 लोग, उनकी बात को 50,000 लोग। मैं अब देखिए आपको मैंने बताया, अशोक जी जो है कि वहां पर राजस्थान में मुकेश जी जो है कि उन्होंने जो है बीएड ब्रिज कोर्स केस को लेकर के जो है कि माननीय एडवोकेट सुश्री कोमलगिरी के पास गए, तो उनके पीछे लगभग लोगों 50,000 लोग हैं। आज जो है कि उनके वीडियो के पीछे भी अगर वो कोई भी एक कमेंट भी लिखते हैं तो उसके पीछे लगभग 50,000 लोग जाते हैं। अब उत्तराखंड की बात अगर आपको बताऊं तो उत्तराखंड में लगभग 22,000 लोग यानी बीएड प्रशिक्षित का ग्रुप बना हुआ है। उसमें से मुश्किल से 1000 लोग, 800 लोग, 1500 लोग ही मेरे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट, जब तक पूरे देश से यानी कि पूरे देश से समर्थन नहीं मिलेगा, पूरे अपने लोगों का समर्थन अपने लोगों को नहीं मिलेगा, तो हम लोग मतलब आगे फोकस कैसे करेंगे, आगे लीडिंग कैसे करेंगे। कि कोई भी चीज होता है किसी की भी बात में, देखिए अभी जो है कि भूपेंद्र जी जो है कि वहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिले, सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले, तो उन लोगों को देखिए अभी हाल ही में 275 पदों में कंसीडर कर लिया है। अब वो कंसीडर करने के पीछे क्या है, देखिए कंसीडर उन्होंने जो है कि रिव्यू मांगा था 26/11 को, जो है कि 26/11 को जो है कि पुरानी भर्ती में रिव्यू, तो उन्होंने साफ लिख दिया था कि बिना बीएड के जो है कि ये भर्ती जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। उसमें देखिए केस कौन सा लिया, देखिए उत्तर प्रदेश के राम शरण मौर्य वाला जो केस का है, उस केस को आधार बनाते हैं। जब तक उन्होंने कहा कि राम शरण मौर्य के केस का आधार जो है कि उनके यहाँ काफी प्रभावी रहा, तो सोचिए। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आखिर भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। कि देखिए हाँ, मेरा मकसद क्या है कि चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना। तो जब चैनल के पीछे आप लोगों की तादाद बढ़ेगी, आप लोगों का कमेंट बढ़ेगा, आप लोगों के सुझाव ज्यादा आएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में एक तादाद जो है कि इतनी बड़ी है। मैं लगभग 2 साल से आप लोगों लीड कर रहा हूं, 2 साल से आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूं, आप लोगों को वो चीज, लेकिन तादाद क्या है 800,000। अपने लोगों का क्या है सुझाव, क्या इतने ही बेरोजगार हैं? हमारे बीएड प्रशिक्षित इतने ही हैं, बीएड ब्रिज कोर्स से इतने ही प्रशिक्षित है? क्योंकि आप लोगों के मन में है कि कहीं हम यहाँ पर जो है कि जाते हैं तो ये जो है कि एक पैसे कमाने की दुकान है, फालतू का आर्गुमेंट है। देखिए कोई जो जब बड़ी स्थितियों में जो लोग मेरे को आधार बना करके आगे लीडिंग करें, अपने अपने स्टेटों में आधार लीडिंग करें, तो उन लोगों को कंसीडर किया गया है। उन लोगों को आपको सीधा सा बात बताता हूँ, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में मुकेश जी को मैंने सुझाव दिया, अशोक जी को मैंने सुझाव दिया, हिमाचल में भूपेंद्र जी को मैंने सुझाव दिया। अभी हिमाचल का ये लेटर है, 275 पदों में बैच वाइज उनको कंसीडर कर लिया है। अब देखिए 4 तारीख से वहाँ काउंसलिंग शुरू हो गई। एक ही जो है चिन्नौर जिले में जो है कि पद रिक्त नहीं है, चिन्नौर जिला बहुत छोटा है, चिन्नौर जिले में भर्ती नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं
कि कुल मिलाकर के बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर तो नहीं होगा। बीएड के पक्ष में सारे सुझाव आने लगे। देखिए एक चीज जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा उठा था, आपने देखा था कि आपके हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो नियमावली आए थे उसमें उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो है कि डीएलएड वालों को लेंगे। यहाँ पर जो मुझे समझा रहे थे रूल कि हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए, बेसिक टीचर्स के लिए, जो मेरे साथी मुझसे नाराज होते हैं उन्होंने कहा मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलएड है, या उसमें 4 वर्षीय बीएलएड हो या डीएलएड हो या डीएड हो, इस तरीके का है ये न्यूनतम अर्हता। अब जो है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि जैसे कि अभी आपने छत्तीसगढ़ का मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड प्लस ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया है, जो कि इक्वल टू डीएलएड के है, तो इन लोगों को कंसीडर क्यों नहीं करा? ब्रिज कोर्स को कंसीडर, हमारा जो फोकस था ब्रिज कोर्स को कंसीडर क्यों नहीं किया? जब आपकी जो फर्स्ट नियम आपने जो भर्ती नियमावली रखी है, तो सेवा जो शिक्षक सेवा नियमावली है, जो शिक्षक भर्ती नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार ही आप टीचरों का चयन क्यों नहीं कर रहे हैं? उस नियमावली के आधार पर आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, तो इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को आधार मानते हुए आप भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीडिंग क्यों नहीं करते हैं? ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो साथियों देखिए, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, आप मेरे पीछे 8-10 लोग नहीं होने चाहिए। पूरे देश के, जैसे मध्य प्रदेश में सहयोग मिला, राजस्थान में सहयोग मिला, तो पूरे देश के किसी भी कोने से हैं। आपको पुनः गुजारिश करता हूँ कि जब देखिए डीएलएड के या बीएसटीसी के पीछे भीड़ थी, तो लगभग 2 साल तक ये मामला चलते रहा। 21 में चला, राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट बोला, उसके बाद जो है कि राज्यों की भर्तियां रुक गई थी। अब हम देखिए, हम कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चला रहे, हम चाह रहे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी द्वारा तय की गई है, नोडल एजेंसी अधिकृत की गई है, जो नोडल एजेंसी द्वारा जो क्वालिफिकेशन अधिकृत करी गई है, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन को तो आप नियुक्ति दो। आप लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्या बीएड वाले इतने ही हैं, 8-10 ही हैं, 1-2 ही हज़ार हैं? नहीं है ना। आपने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन आया नहीं, पेंडिंग नहीं है। राज्यों ने जो है कि अपने यहाँ बीएड को कंसीडर कर दिया, कि उन्होंने साफ कह दिया कि बिना बीएड के हमारे यहाँ भर्ती संपन्न नहीं होगी। अब आपको लग रहा है कि बीएड जो है प्राइमरी में आ रहा है, सीधी सी बात है, बीएड वाले जो है प्राइमरी शिक्षक बन रहे हैं। अब उनके आगे कोई इतना बड़ा अड़ंगा नहीं है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का है कि उन्होंने कहा कभी भी तय कर लेंगे, कोई ऐसा मानक अभी तक नहीं रखा गया है। तो अभी देखिए, अभी जो मार्च का दूसरा सप्ताह आना बाकी है, मार्च के द्वितीय सप्ताह में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का नतीजा आएगा। उससे पहले देखिए मैंने कौन कौन से राज्य गिनाए। हिमाचल प्रदेश में बीएड को जो है कि कंसीडर कर लिया है जेबीटी के साथ, ठीक है। आसाम में बीएड को कंसीडर कर लिया है, छत्तीसगढ़ में बीएड को कंसीडर कर लिया है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, बिहार में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। अब जो दिल्ली में है, अभी जो दिल्ली में नई भर्ती आ रही है, उसमें भी बीएड को कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 1 to 5th के लिए कंसीडर कर लिया गया। तो साथियों आप समझ गए कि बीएड के पक्ष में कितना बढ़िया रुझान आ रहा है, कि अगर जल्दी हो, यानी कि हमने 2 प्रदेशों में, मैंने 2 प्रदेशों में अब जानकारी दी, 2 साझा किया, तो उन लोगों ने जो है कि एक मुहिम बढ़ी, उन लोगों का एक ग्रुप बना, बड़ा चैनल बना, बड़ी चीज़ें बनी। तो बहुत जल्दी ही उनको देखिए 1 महीने के भीतर लगभग ग्रुप गया, सरकार बने लगभग 2 महीना हो रहा है, 1 महीने के भीतर उन लोगों को कंसीडर कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की बात, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, डबल इंजन की गवर्नमेंट नहीं है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट जो सरकार है उसने भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि उनके पीछे एक संख्या बल था, लोगों का संख्या बल था। अब अगर कोई अधिकारी भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने कहा यार 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की क्या तादाद, क्या हो सकता है? अगर पूरे देश में 1000 ही लोग थोड़ी होंगे भैया, लाखों करोड़ों लोग हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन क्या उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, उन्होंने कहा ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये चीज़। इस चीज़ के छोड़ करके देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, हमें अपने हक के बारे में सोचना। हमारा हक देखिए, मुझे तो दुनिया देख रही है, दुनिया के लोग देख रहे हैं, भारत के
लोग जो है कि भारत के सभी राज्यों के लोग देख रहे हैं, सभी भारत के सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षितों की आवाज़ उठा रहा हूं तो देख रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ जो है कि बिना आपके अधूरी है। मैं आपको ये भी कह रहा हूं, बिना आपके ये आवाज़ कुछ नहीं है। अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इस बात को आप मान लीजिए। जब आप मेरे साथ हैं तो तभी मेरी आवाज़ देश के हर कोने तक जाएंगे। अगर आप ही मेरे साथ नहीं है तो मैं कितना ही चिल्लाते रहूं चैनल में, कितने ही वीडियो डालते रहूं, तो कुछ नहीं होने वाला। बिना आपके मैं जीरो हूं, बिना आपके मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने जो है कि उसको डिनाई कर दिया, दूसरे तक शेयर नहीं करा। तो देश के कितने कोनों में कहाँ कहाँ है, सभी जगह जो है कि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं। किसी के पास छोटे फ़ोन भी हैं। कई लोग अभी मध्य प्रदेश में मेहता जी से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि सर मैं अभी थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा था, अभी खेतों में गया हूँ, जानवरों के साथ गया हूँ। तो ये भी हर चीज़ संभव नहीं होती, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो, बिना आपके मैं कुछ नहीं हूं। इस बात को आप परफेक्टली मान लीजिए। और मैंने आपको ये बता दिया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कह रहे थे कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में क्या होने वाला है। उससे पहले ही देखिए कि बीएड के पक्ष में रिजल्ट आने शुरू हो गए विभिन्न से राज्यों से, और बीएड जो है कि प्राइमरी में कंसीडर हो रहा है। ये बिना, अब उसके आगे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्होंने कहा ये तय करना है, ये मानक बनाया जाएगा, फलाना मानक बनाया जाएगा। अभी राज्यों ने जो है कि इतने राज्यों ने तो बीएड को कंसीडर कर लिया। दिल्ली में नई भर्ती आ रही, वहां भी बीएड को कंसीडर कर लिया है। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। आसाम में कंसीडर कर लिया है, छत्तीसगढ़ में कंसीडर कर लिया है, और जो है कि यहाँ पर तो उत्तराखंड में तो वैसे वर्षवार तो है ही, बीएड वाला जो है कि वर्षवार ले ही रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर बीएड को रिजेक्ट किया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो बीएड ब्रिज कोर्स का है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर जो शिक्षक सेवा नियमावली बनी है, जो एनसीटी का जो है कि गजट है, एनसीटी के गजट के अनुसार ही भर्ती होनी चाहिए। एनसीटी के गजट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मानकों को ध्यान में रखा जाए। जो भी मानक हों, मानदंड हों, उन मानक और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए जो निर्धारित योग्यता तय की गई है उस निर्धारित योग्यता में गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये बात मेरा कहना चाहिए। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि जो निर्धारित योग्यता आपके पास है, बिना उस निर्धारित योग्यता के अगर भर्ती हो रही है तो कहीं न कहीं हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय उत्तराखंड। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो शेयर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।